नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर शलार और आप सभी का स्वागत है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनसेम एग्जाम के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एसपीपीयू का स्टूडेंट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इनसेम एग्जाम एसपीपीयू का पुणे यूनिवर्सिटी का, और इस सब्जेक्ट का हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में डेरिवेशंस में डेरिवेशन पूछे जाते हैं, और दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट यूनिट नंबर 1 में। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आपको पूछा जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एक तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो दोनों में से आपको कौन सा भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन में। सेकंड डेरिवेशन पूछा जाता है आपको कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के ऊपर। तो जिस डेरिवेशन में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग वर्ड होगा वो डेरिवेशन होता है स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। तो ये दोनों डेरिवेशन आपको पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 1 में। देन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स आपको फर्स्ट टाइप होता है, फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयरन रिंग और स्टील रिंग। मतलब फर्स्ट जो टाइप होता है कि आयरन रिंग और स्टील रिंग के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। देन सेकंड, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, या फिर पैरामीटर्स लाइक एमएमएफ, रिलक्टेंस, फ्लक्स एंड सो ऑन। मतलब जो पैरामीटर्स होते हैं मैग्नेटिक सर्किट के जो पैरामीटर्स होते हैं एमएमएफ, रिलक्टेंस, फ्लक्स, परमेबिलिटी, राइट, देन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ओके, और इंडक्शन के ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाते हैं सेकंड टाइप में। देन थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम्स में, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो थर्ड टाइप होता है स्टूडेंट प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इस तीन टाइप के ऊपर आपको ज्यादातर प्रॉब्लम पूछे जाते हैं, आयरन रिंग और स्टील रिंग के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक सर्किट के पैरामीटर्स एमएमएफ, रिलक्टेंस, रिलक्टिविटी, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इस टाइप के पैरामीटर्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड टाइप है स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको फाइंड करने के लिए पूछा जाता है, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो ये तीन टाइप हो गए। और थ्योरी में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट, राइट, डिफाइन करके या फिर एक्सप्लेन करके मैग्नेटिक फ्लक्स, एमएमएफ, रिलक्टेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर परमेबिलिटी के ऊपर। देन सेकंड थ्योरी का क्वेश्चंस पूछे जा सकता है। डिफाइन मींस इन सारे टर्म्स के ऊपर आपको एक या दो या तीन टर्म्स पूछे जा सकते हैं। डिफाइन करके आपको ये जो सारे टर्म्स मैंने लिखे, ये सभी के सभी, इसमें से आपको दो या तीन टॉपिक के ऊपर डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे जो लॉ होते हैं, कौन कौन से, फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ, लेंज लॉ, देन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस टाइप के आपको एक या दो लॉ एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जाएंगे। देन थर्ड क्वेश्चन आ सकता है आपको कंपेयर करने के लिए, एक तो मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के बीच में आपको कंपैरिजन डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका भी डिफरेंस आपको पूछा जाएगा। अगर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया कि मैग्नेटिक सर्किट एक्सप्लेन करें या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो आप डिफरेंस के भी पॉइंट वन बाय वन एक एक पॉइंट करके आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, डिफरेंस के जो पॉइंट किए हुए गए वो। या फिर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो आपने डिफरेंस के जो पॉइंट है वो भी एक्सप्लेन कर दिए, वन बाय वन डिफरेंस के भी पॉइंट आपने लिख दिए एक्सप्लेनेशन में, तो भी चलता है। और आपको लास्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिट नंबर 1 में,
एक्सप्लेन सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर सीरीज मैग्नेटिक सर्किट या फिर पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। एक तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है सेल्फ इंडक्टेंस या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस या फिर आपको सीरीज और पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, यूनिट नंबर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं वो डेरिवेशंस भी मैंने बताया आपको, दो डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन आ सकता है। देन 3 टाइप्स के जो प्रॉब्लम्स है उसमें से आपको इन्हीं टाइप्स के ऊपर प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। और ये जो थ्योरी के जो 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिख के दे, इन्हीं में से आपको थ्योरी के क्वेश्चंस 100% आएगा, तो आपको 15 मार्क्स कवर हो जाएंगे, राइट। यूनिट नंबर 1 के ऊपर आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो टोटल इनसेम एग्जाम में 30 मार्क्स की, तो यूनिट नंबर 1 पे 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे डेरिवेशन, प्रॉब्लम्स और थ्योरी के ऊपर। अब हम यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूनिट नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एसी फंडामेंटल। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही जो चैप्टर है इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस कर लेते। इसमें आपको डेरिवेशंस आते, 2 डेरिवेशन है इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। पहला डेरिवेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो आपको पूछा जाता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ओके, ये देन सेकंड क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस। आपको क्या डिराइव करने के लिए पूछा जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस टॉपिक के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डेरिवेशन में। देन आपको प्रॉब्लम्स किसके ऊपर पूछे जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में प्रॉब्लम्स। तो देखिए, प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज या फिर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको प्रॉब्लम्स कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज या फिर कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन कैपेसिटर्स के, इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। या फिर आपको वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर या फिर इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, राइट। देन आपको थ्योरी पूछी जा सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर फील्ड इंटेंसिटी या फिर परमिटिविटी या फिर कैपेसिटेंस। मतलब ये जो टर्म्स मैंने लिखे डिफाइन करके, इसमें से आपको 2 या 3 टर्म्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट। ओके, ये तो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का डेरिवेशन, प्रॉब्लम और थ्योरी। अब हम एसी फंडामेंटल इस चैप्टर के ऊपर डेरिवेशन, प्रॉब्लम और थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एसी फंडामेंटल इस चैप्टर में डेरिवेशंस आपको पूछे जा सकते हैं। पहला डेरिवेशन कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या फिर आपको पूछा जाएगा एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या फिर आपको सेकंड डेरिवेशन पूछा जा सकता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो ये 2 डेरिवेशन आपको पूछे जा सकते हैं। और आपको एसी फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे स्टूडेंट। फर्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वोल्टेज या फिर करंट, टाइम पीरियड, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर और फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। एक तो आपको प्रॉब्लम्स में फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर मैक्सिमम वोल्टेज या फिर मैक्सिमम करंट, टाइम पीरियड, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी। तो इस टाइप के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे। और थ्योरी जो है स्टूडेंट, थ्योरी आपको देखिए, पहला थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन वेवफॉर्म या फिर साइकिल या फिर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या फिर एंगुलर वेलोसिटी। मींस डिपेंड करके आपको इन सारे टर्म में से कोई 2 या 3 टर्म्स के ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिफाइन करके वेवफॉर्म या फिर साइकिल या फिर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, फॉर्म फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर या फिर एंगुलर वेलोसिटी। इनमें से कोई 2 या 3 टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरी के ऊपर। और थ्योरी पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको डिफाइन फेज डिफरेंस में
लीडिंग फेज डिफरेंस या फिर लैगिंग फेज डिफरेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इन फेज या फिर आउट फेज, ये टर्म्स आपको डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट आपका यूनिट नंबर 2 के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसी फंडामेंटल्स के ऊपर के डेरिवेशंस, प्रॉब्लम्स और थ्योरी क्वेश्चन। तो इसके भी आपको 15 मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट एज इट इज। तो इसके भी ऊपर आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। स्टूडेंट अभी मैंने आपको जो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के डेरिवेशंस, प्रॉब्लम्स और थ्योरी के क्वेश्चंस डिस्कस के, तो इनमें से जो कुछ पास्ट ईयर जो इनसेम क्वेश्चन पेपर्स है बीडब्ल्यू के, पिछले इनसेम क्वेश्चन पेपर्स के जो डेरिवेशंस और प्रॉब्लम, कुछ कुछ डेरिवेशन और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स मैंने एक्सप्लेन किए हुए यूट्यूब चैनल में, आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में मैंने ये कवर किए हुए स्टूडेंट प्लेलिस्ट है बीडब्ल्यू इनसेम की, उसमें मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स आपको बीडब्ल्यू के अपलोड किए हुए हैं, वो देख सकते हो आप स्टूडेंट। और आपको अगर थ्योरी, यही सारे क्वेश्चंस की थ्योरी भी चाहिए, डेरिवेशंस भी अच्छे से चाहिए, मतलब रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर चाहिए, या फिर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए अच्छे से, थ्योरी की, डेरिवेशंस की और प्रॉब्लम्स की, और इन सभी टॉपिक्स के आपको वीडियो लेक्चर्स भी अगर चाहिए, आपको अगर एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए बीडब्ल्यू में, तो आपको स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन मिलेगा। सब्सक्रिप्शन मीन्स आपको बीडब्ल्यू के यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और स्टडी नोट्स मिलेंगे स्टूडेंट आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऐप पे। तो सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कांटेक्ट करना होगा स्टूडेंट 9356593381, इस मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा स्टूडेंट। तो इस मोबाइल नंबर पे अगर आपने व्हाट्सएप मैसेज किया तो आपको आसानी से सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बीडब्ल्यू का भी, और सब्सक्रिप्शन का फीस बहुत कम है स्टूडेंट। तो उस कम फीस में आप आसानी से स्कोर कर सकते हो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का। सब्सक्रिप्शन में जो भी वीडियो लेक्चर्स है स्टूडेंट, डेरिवेशन के, प्रॉब्लम्स के, या फिर थ्योरी नोट्स है, वो भी अगर आपने किया, जो भी आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट एंड्रॉइड ऐप में स्टूडेंट, वो भी आपने अगर पूरे वीडियो लेक्चर्स के या फिर स्टडी नोट्स की, तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा स्टूडेंट। सिर्फ उतना ही कंटेंट करना है। तो आपको सब्सक्रिप्शन के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, और डेमो लेक्चर्स के लिए आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट, यूट्यूब है आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट है बीडब्ल्यू की, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा, तो वो भी आप देख सकते हो। बीडब्ल्यू के डेमो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो स्टूडेंट आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट का, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके। तो स्टूडेंट शुक्रिया।